सवालों पर जाते हैं कि अब आजादी के आंदोलन में संघ की क्या भूमिका थी, इसको लेकर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ हैं। पुरोहित जी, क्या आपके लिए ये मुश्किल है? क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की लेगेसी को देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी और उनका लिखा ये राष्ट्रगीत, जो देश के लिए स्वाभिमान की बात थी, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुस्लिम नाराज ना हो जाएं, इसीलिए दुर्गा जी के इर्द गिर्द जितनी लाइनें थी उनको हटा दिया गया। क्या ये सच्चाई आपको गुस्सा नहीं दिलाती है? नहीं, देखिए, वंदे मातरम बोलने वाला हर व्यक्ति जो महाराष्ट्र के लिए अपनी ताकत लगा करके जब सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है तो जोर से नारा लगाया जाता है वंदे मातरम। आजाद जिस दिन भारत हुआ 1947 में सुबह 6:30 बजे रेडियो में ये चलाया गया। उस समय के इनके जिनको ये मतलब स्टैच्यू ऑफ बनाए हैं सरदार पटेल, उनके कहने पर उस समय गृह मंत्री। मगर अभी क्या है, बंगाल में पिछले चुनाव में सुभाष बाबू की गोपनीय फाइल आई थी 2019 में, उसके बाद में 2021 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की याद आई इनको, और इस बार इनको बंकिम बाबू याद आए हैं। किस तरह से इन्होंने, इनके नेता खड़े होकर के संसद के पटल में कभी दा बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और उनके बाद में 4-5 बार बोला जा रहा है। अरे भाई, ऋषि मुनियों की, मनीषियों की किस तरह से इज्जत की जाती है, ये कम से कम बंगाल के लिए तो सीखिए। आज अगर देश की राजधानी दिल्ली है तो मैं सांस्कृतिक राजधानी पश्चिम बंगाल है। इसके बारे में देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनके लिखे हुए शब्दों के लिए आज ये जो विवाद हो रहा है पूरे देश के अंदर में, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण जन को देखिए, जिन्होंने कहा था नाना भाषा नाना मौत, नाना परिधान, विविधेर माजे देखी मिलन महान। नाना भाषा नाना मौत रामकृष्ण परमहंस की धरती है, जहां पर जो तो मौत तो पौत। आज ये कहां जा रहे हैं हम लोग 21वीं सदी में, कहां हमारे पड़ोसी देश चीन कहां पहुंच गया, और हम आज भी 1946, 47, 38, 26, 86 कभी औरंगजेब, कभी किसी की बात कर रहे हैं। क्या हम देश के युवाओं को रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर क्या संसद में क्या आप इसलिए आए हैं कि आपके जो पूर्वज, आपके जो नेता थे वो तो थे उस संविधान सभा के अंदर में, उन्होंने तो पास जब हुआ था उस कमेटी में आपके जो नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो भी थे। मगर आप आज हिंदू मुस्लिम, दो सवाल आ गए हैं, दोनों सवाल का गौरव जी से मैं जवाब लूंगी। थोड़ा सा रुकिए गौरव जी, बाकी दोनों लोग मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो सूची 9 लोगों की दी है, जो कि देश में या तो राजनीतिक पार्टियां हैं 2 या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो इसको गाने से इनकार करते हैं तो संविधान उनको ये आजादी देता है, ये तर्क है, क्या गलत है इसमें? देखिए अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत अफसोस की बात यह है कि एक राष्ट्रीय गीत के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है, फलानी क्या कहता है, ढिमाका क्या कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का खिताब मैंने जो लोकसभा में हुआ वो सुना बहुत, और वंदे मातरम को पिछले कई दिन से मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मौलाना मदनी साहब की पोस्ट को भी मैंने पढ़ा। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्या है? एक अल्लाह को मानना, उसकी इबादत करना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना। मुझे ये पता नहीं है कि आरिफ मसूद साहब की, इमरान मसूद साहब ये अल्लामा है कि मुफ्ती हैं कि मौलाना है कि नेता है, ये इस्लाम का और दीन का सारा ठेका इन्हीं के पास है। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि वंदे मातरम में न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की मोहब्बत में गाया जाता है, अदब से खड़ा होकर के लोग उसको गाते हैं। तो मुझे ये पता नहीं कि ये धर्म में कहां से आ गए, और इनसे कोई पूछने वाला हो कि इस्लाम किन किन चीजों को मना करता है, शरीयत का क्या चेहरा होता है। आरिफ मसूद मुफ्ती साहब, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं, और वो इससे पहले भी मेरे शो पर आए थे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इबादत अल्लाह की करते हैं, हम ये नहीं गा सकते क्योंकि इसका शब्द ही है वंदे मातरम, यानी अपने देश को माँ की तरह पूजना। उन्होंने कहा हम किसी और को पूछ ही नहीं सकते, इसलिए हम नहीं गाएंगे, तो मना कर रहे हैं। यही आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ ना, मेरा यही सवाल मदनी साहब से, यही अंसार भाई से, यही इमरान से, मसूद, सबसे मेरा यही सवाल है कि इसमें इबादत कहाँ है? इबादत तो अकीदे से होती है, इबादत तो आस्था से होती है। इबादत तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारी 5 जो है हमारी बुनियादी चीजें हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। मुझे एक चीज बताइए कि वंदे मातरम में इबादत कहाँ? कोई बता सकता है, कोई समझा सकता है मुझे? अरे भाई, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे नमन,
भारत माता की जय, ये भारत माता, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहाँ ऐसी परेशानी की बात आ रही है वंदे मातरम या माँ तुझे सलाम कहने में कि उसमें इबादत हो जाएगी? कोई इबादत नहीं है, ये सब फर्जी बातें हो रही हैं। मैं वंदे मातरम का उर्दू में ट्रांसलेशन करके और हिंदी में पूरे देश के मुसलमानों तक पहुंचाऊंगा। मुसलमान समझदार है और वो जानता है कि इबादत क्या होती है और शिर्क क्या होता है। मौलाना बदरी तो उसको शिर्क बता रहे हैं। भाई ये लोग गाड़ियों का लोन लेंगे, LIC कराएंगे, बीमे कराएंगे, तो इस्लाम इनके आड़े नहीं आएगा। कब्र पे जाएंगे, इस्लाम आड़े नहीं आएगा। तावीज गंडे करेंगे, इस्लाम आड़े नहीं आएगा। बस एक वंदे मातरम में इस्लाम आड़े आ गया, ये कौन सी बात? मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि एक जवाब राष्ट्रीय दीजिए गीत के मौलाना लिए अंसार और रसूल। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए अंजना जी, वजाहत कासमी साहब कौन सा इस्लाम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। वही इस्लाम दूसरा जो अल्लाह ये और रसूल ने उर्दू बताया, में, वही इस्लाम, बस एक और कोई मिनट इस्लाम नहीं, सर, मुल्लाओं का इस्लाम नहीं। मुझे बोलने की इजाजत है कासमी साहब, आपने बोल नहीं, लिया, हमने इजाजत है आपको सुन अंसार लिया। भाई, अब लेकिन हमारी भी प्लीज सही बात करिएगा, प्लीज सही बात करिएगा। अब हमारी हम यहाँ कोई भांगड़ा गाने थोड़ी आए हैं। हाँ तो ठीक है, मुल्लाओं का आपने इस्लाम जो नहीं, अल्लाह बात का कहा इस्लाम है, बताइए। अच्छा, भांगड़ा किया जाता है, गाया नहीं जाता है। चलिए ठीक है, टॉपिक पे रहिए। नहीं, और बहुत ही वो जो भी लोकप्रिय है और एक लोक परंपरा है हमारे देश की। चलिए टॉपिक पे आइए सर, और चलिए, प्लीज उनको काज़मी साहब कोई बोल बात लेने नहीं, दीजिए कोई पूरा। बात। देखिए, ये घर घर पहुंचाएंगे, मतलब 1450 साल हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में इस्लाम को फ़रोग देने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, वो लोगों की समझ में नहीं आया है। कासमी साहब एक चिट्ठी लिखेंगे, उर्दू में वंदे मातरम का तर्जुमा बताएंगे और पूरी दुनिया इनके कदमों पे आकर के गिर जाएगी कि मालिक आपने सही हुआ कि आंखें खोल दी। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं, इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े काज़मी साहब साहबी। एक मिनट सर, सुनिए पहले, आपसे जवाब ले लूंगी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। इतने बड़े बड़े असलाफ हमारे गुजर गए, वो नहीं समझ पाए हैं और आज आप एक चिट्ठी से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी आज़ादी है। मैं एक बात बता दूं, वंदना का मतलब ही पूजा होता है, वंदना का मतलब ही इबादत होता है, और वंदे मातरम का मतलब होता है, अगर किसी जानकार से आपके ताल्लुकात हो तो उससे पूछ लीजिएगा कि वंदे मातरम का मतलब होता है हम माँ की वंदना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। हम अपने मुल्क को मानते हैं, अपने हिंदुस्तान को मानते हैं, अपने हिंदुस्तान पर मर मिटने को तैयार हैं, अपने हिंदुस्तान पर जान देने को तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम भारत की सरजमीन पर सजदा करते हैं, भारत की जमीन को सजदा नहीं करते, जमीन पर सजदा करते हैं। तो ये बहकावे वाली बातें आप टीवी पे बैठ करके थोड़ी सी TRP के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। जो मिलना था जिसको मिल चुका। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अंजना जी, आपका चैनल बहुत मकबूलियत के साथ पूरी दुनिया देखती है। गौरव भाटिया साहब से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि ये जो समझाया है आपने कि कहां गाया जाएगा, कहां नहीं गाया जाएगा, ये देश के 140 करोड़ लोगों को बहकाना बंद कीजिए सर। आपने वंदे मातरम बहस की, अच्छी, वंदे मातरम पर बहस की, अच्छी बात है। हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसमें बहस करने की जरूरत, सबको उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन सर, जो मूल मुद्दे हैं देश के, उन पर भी कभी एक मर्तबा आप आकर के बहस कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, इन्होंने जो लिस्ट दी है, मैं सिद्धारमैया का ईमान तो नहीं जानता कि क्या है, लेकिन जिन मुसलमानों का आपने नाम लिया है, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है कि हम वंदना किसी की नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की जमीन को मानेंगे, हम इस पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है इस मुल्क के लिए, लेकिन सजदा सिर्फ अपने रब को करेंगे।